हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपके जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है ना आपका सिविल थर्ड सेम का, उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर आप कह लो मोस्ट एक्सपेक्टेड जिनकी आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो मैंने 2000 आप कह रहे हो 2018 से 2024 या फिर 24 के बैक तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, ये 2021 का है। और जो 2021 से पहले के आपके पेपर्स होंगे ना, उनको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है मैंने टेलीग्राम पे, तो आप उन पेपर्स को भी देखिए। अगर आपको लगता है कि पुराने पेपर से नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, पुराने पेपर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बीएमसी में 80 नंबर का पेपर होता है ना आपका, आपका 75 नंबर का जो पेपर होता है उसके आप पूरा स्कोर कर लेंगे 75 नंबर का, अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक से। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो है आपका राइट द रिक्वायरमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो चैप्टर वाइज बताऊंगा कि पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है या कौन सा आता है। तो जो ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना दे रखा, ये 2019 में आया था, 21 में, 22 में और 24 के बैक में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले, जो आपका 2021 का पेपर है ना, आपका जो बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपका पहले अलग अलग सब्जेक्ट थे। पहले बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहले अलग अलग सब्जेक्ट थे, दो सब्जेक्ट थे। अगर मैं आपको आपने पीडीएफ देखा होगा ना, जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर करा था, वहां पे बिल्डिंग मटेरियल का पेपर अलग आता है 2018 का, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर अलग आता है। तो मैंने उन पेपरों को ऐसे एनालाइज करा है कि वो कंबाइंड पेपर है, क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पूछेगा वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में नहीं पूछता था पहले, तो ऐसा होता था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन से रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ये रिपीट होता ही होता है। राइट द रिक्वायरमेंट्स स्लैश कैरेक्टरिस्टिक, या तो आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा कि क्या जरूरत है हमें, या तो उसकी विशेषता पूछे लेगा गोल्ड बिल्डिंग स्टोन की। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। या तो आपसे जियोलॉजिकल पूछेगा, या तो फिर आपको पता है ना, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था बीएमसी में, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल, केमिकल और जियोलॉजिकल। ज्यादातर आपका जियोलॉजिकल पूछा हुआ है, या फिर डिटेल क्लासिफिकेशन में पूछता है कई बार। डिटेल में आपके तीनों आएंगे, फिजिकल, केमिकल और जियोलॉजिकल, लेकिन कई बार क्वेश्चन में अधिकतर आपसे जियोलॉजिकल ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2018, 21, 23 और 24 के बैक में रिपीट हुआ है। आप इन क्वेश्चन को ना नोट करते रहिए साथ में, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी कि सारा लास्ट टाइम पे टेलीग्राम से आपको नोट करने की हैबिट, आपकी एक खराब हैबिट बन जाएगी। इसीलिए मैं आपको इनको नोट करने को कह रहा हूँ, तो आप साथ साथ इन क्वेश्चन को नोट करिए। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक विद देयर स्टेप्स। ये चैप्टर नंबर 2 से आता है ये क्वेश्चन, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक होती है ना, वो कैसे होती है, उसके स्टेप्स बताने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2021 में तो क्वेश्चन पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कैसे होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज पूछी गई थी कई बार 2023 में और 19 में। 21 में भी आपकी प्रॉपर्टी पूछी गई थी। और जब का क्वेश्चन दूसरे तरीके से जो बनता है, वो बनता है कैटेगराइज ब्रिक्स इनटू कैटेगरीज। मतलब जबकि ब्रिक की कैटेगरी है ना, उन्हें कैटेगराइज करो, मतलब कैटेगरी में बांटो कि आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी है, सेकंड क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास कौन सी है, और ओवरबर्न्ड ब्रिक कौन सी है। ये मैंने आपको पढ़ाए हैं अब तक। मैंने आपको टोटल आपको लाइन तक यानी कि 4 चैप्टर तक पढ़ाया है ना, तो इतना मैं बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। अब आता है आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, वहां से क्वेश्चन क्या आता है आपका, एक्सप्लेन वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको सीमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है कई बार। तो ये आपको इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा आपको इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए सीमेंट के क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आपका लाइम होगा अगर, तो वो क्या काम करेगा, जिप्सम होगा उसके अंदर तो वो क्या काम करेगा, सिलिकेट्स होगा तो उसके फंक्शन क्या होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सीमेंट के चैप्टर से बनता है, वो आपका पता है क्या बनता है, एक्सप्लेन वेट स्लैश ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग विद फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है अब तक जो आ रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। तो अगर आपने अब तक लेक्चर नहीं देखा है ना, तो वहां जाकर लेक्चर देख लो, आपको इनसे क्लियर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और अगर मैं आपको ना आई बटन पे भी आप वीडियो को आपको ये डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए डायरेक्ट आपकी वीडियो को ढूंढने में। तो आपको या तो आपको इससे वेट प्रोसेस पूछ लेगा, तो ड्राई पूछेगा। वैसे ज़्यादातर आपका वेट प्रोसेस ही पूछता है, अगर पूछेगा भी ना तो ज़्यादातर आपका वेट पूछेगा, बट आपको ड्राई भी पता होनी चाहिए, ड्राई भी आ सकती है आपके पेपर में। और फ्लो डायग्राम मैंने आपको बताया कि फ्लो डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको
पूरा याद होना चाहिए फ्लो डायग्राम की पहले कौन सी प्रोसेस होती है, चाहे आपको पता नहीं कि उस प्रोसेस में हो क्या रहा है, लेकिन कौन सी प्रोसेस हुई वो उस फ्लो डायग्राम में मैंने आपको समझाया था। अब एक ये क्वेश्चन ना पहली बार रिपीट हुआ है 2024 में, ये पहली बार आया, तो इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद ये क्वेश्चन आपके 2025 में आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये पक्का आएगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से आपका 50% तो आएगा ही आएगा, इतना मैं बता रहा हूँ, इतना मैं श्योरिटी आपको देता हूँ कि जो आपका ये क्वेश्चन है ना, इनसे आपका 50% तो आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, राइट फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। मैंने जब आपको सीमेंट चैप्टर पढ़ाया था तो उसके लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि फील्ड में आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं सीमेंट के, तो ये क्वेश्चन 2024 के बैग में आया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। कई बार तो क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा हुआ है कि फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के बीच आप डिफरेंस बताओ, लेकिन कई बार फैट लाइम की जगह क्विक लाइम पूछ लेता है। कई बार तो नहीं, बस 1 या 2 बार पूछा है, लेकिन ज़्यादातर फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम का ही पूछता है। 2019, 2018, 2024 और 2024 के 2021 के बैग में ये क्वेश्चन पूछा था। 2024 में क्वेश्चन पूछा था और 21 का बैग में ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी आपका ये जो चैप्टर का है ना, ये लाइम वाले चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये टिम्बर वाले चैप्टर से है, जिसका मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा ना टिम्बर से, उसमें आपका सीजनिंग डिफाइन करने को काफी बार आ चुका है। सीजनिंग क्या होता है, या तो आपको सीजनिंग डिफाइन करने को आएगा, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग, ये 7 नंबर में ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा ना तो 7 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आपके सीजनिंग के। और आर्टिफिशियल मेथड, मतलब एक तो होता है प्राकृतिक जो नेचुरल होता है, एक जिसे हम खुद से मतलब परफॉर्म करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं ना, तो उसकी एक्सप्लेन करना है उन मेथड्स को कि आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या होते हैं सीजनिंग करने के। सीजनिंग आपको जब टिम्बर पढ़ाऊंगा ना तो वहां आपको समझ आ जाएगा। तो ये 2024 में रिपीट हुआ था, 2018 में, 2021 और 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एज एन एजुकेटर मैं अगर आपको बताऊं तो इन क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर ये रिपीट हुए ना तो आगे भी इनका पैटर्न ही यही रहेगा कि ये रिपीट होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैटर्न टूट जाए। और जो क्वेश्चन इस बार बोल रहे हैं ना कि 50% हो सकता है कि आपका एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव बेस आए, तो वहां भी आपसे ना अगर आपने ये चीजें पढ़ी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो आपका फिलअप्स होता है या फिर ट्रू फॉल्स होता है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए हैं जो आपको आराम से पास करवा देंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर का। वैसे तो 50 का नहीं बनेगा, इसमें तो प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपके नंबर डिवाइड होंगे। तो उसके लिए मैं फिलअप्स का एक अलग सा पार्ट लेके आऊंगा सारे वीडियोस के लिए। बीएमसी बिल्डिंग ड्राइंग में तो नहीं होगा फिलअप्स इतना। आपके बीएमसी हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और आपका बेसिक सर्वे हो गया, इनका तो मैं आपको पूरा आपको फिलअप्स भी प्रोवाइड करूंगा, ट्रू फॉल्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ये भी क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर से आता है ये क्वेश्चन, कि आपको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है टिम्बर का, उसे समझाना भी है। क्रॉस सेक्शन कह लो या फिर एक्सोजेनस ट्री का, या तो टिम्बर का या तो फिर एक्सोजेनस ट्री का, दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप नेट पे सर्च भी करेंगे ना तो क्रॉस सेक्शन टिम्बर का या फिर एक्सोजेनस ट्री का, दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि एक्सोजेनस ट्री भी टिम्बर की एक कैटेगरी होती है। एक एंडोजेनस होता है, एक एक्सोजेनस होता है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है, सिर्फ 2 बार ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है। 2024 के बैक में वो रिपीट हुआ था और 19 में रिपीट हुआ था, 2019 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखिए तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पेंट एंड वार्निश। यार ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 से जो आपका ये क्वेश्चन बनेगा ना कि पेंट और वार्निश के बीच आप डिफरेंशिएट करो, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब इसका डिफरेंशिएट करने वाले जितने क्वेश्चन है ना, उनको तो आपको बाय हार्ट याद होना ही चाहिए, पूरे आपको याद होने चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है। आपका पेंट और वार्निश के बीच जो क्वेश्चन पूछा गया है ना डिफरेंशिएट वाला, ये 24 के बैक में आया था, फिर 23 में आया था और फिर 18 में आया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आएगा कंफर्म, लेकिन इसके चांसेस हैं आने के। ये सारे क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके आने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है, इसमें आपका क्या है, एक्सप्लेन वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, या फिर आपसे पेंट का पूछेगा या फिर ऑयल पेंट का पूछेगा। ऑयल पेंट और पेंट दोनों सेम ही होते हैं, जैसे कि आपका टिम्बर और एक्सोजेनस ट्री मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, तो सेम
सेम आपका जो पेंट और ऑयल पेंट है वो सेम ही होता है, और ये 2024 में रिपीट हुआ था। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल पेंट एंड गिव देयर फंक्शन टू। आपको डिफरेंट जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके पार्टिकल्स या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है, उनके फंक्शन क्या है वो भी बताना है आपको। तो ये 2022 में, 19 में और 18 में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो है फाउंडेशन, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन बताओ। आपको पता होगा ना, एक डीप फाउंडेशन होती है, एक शैलो फाउंडेशन होती है, उनके भी आगे टाइप्स होते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। और ये क्या पूछा गया है, 2024 के बैक में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 2024 में सिर्फ शैलो फाउंडेशन उसके टाइप पूछे गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि 2024 में सिर्फ शैलो फाउंडेशन उसके टाइप पूछे गए हैं। बाकी आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है ये आपके 2019 में और 22 में पूछे गए हैं, और 2024 के बैक में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कई बार यह भी फाउंडेशन वाला चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। तो इसमें भी कई बार ना डिफरेंशिएट बिटवीन शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में पूछता है कि इनके बीच डिफरेंशिएट करो। ये 2022 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बैक का भी कवर करा रहा हूँ साथ में कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से आपके पहले भी पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा। नेक्स्ट पार्ट क्यों बनेगा, क्योंकि आपके पता है बीएमसी में आपके 16 चैप्टर हैं टोटल। अब जो मैंने 8 के हिसाब से नहीं बनाया, क्योंकि जो चैप्टर आपके लास्ट के बचते हैं ना, 13, 14, 15 और 16, उनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा भी 7 नंबर का, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उन चैप्टर से। सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बाकी ये जो सिद्धि पब्लिकेशन की बुक है, ये स्पेशली आपका बीएमसी के लिए, अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हर चैप्टर का सीधे ओवरव्यू दे रखा है कि हर चैप्टर से ना आपके कितने क्वेश्चन या फिर कौन से टाइप आपसे पूछता है। ये तो इसमें वैसे एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस इसमें। जैसे कि आपका बिल्डिंग स्टोन हो गया, तो आपके कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, फिर आपके केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन बता रखे हैं इसमें सारा। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सब बता रखा है यहाँ पे, सारा डिटेल में इस बुक में दे रखा है। तो अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप इससे अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और अगर नहीं कर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप पीवाईक्यू से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस बुक में ना सिर्फ 21, 22 और 23 के पीवाईक्यू से, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2 सब्जेक्ट थे। 2021 से वो कंबाइन हुआ है साथ में, तो तभी ये 2021 के से इसके पेपर हैं। और बाकी आपके पास 2024 का ये बैक पेपर मेरे पास है। और अगर मैं आपको 2024 का मेन पेपर दिखाऊं तो 2024 का मेन पेपर भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2024 का यहाँ पे मेन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, और ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का ही है। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट कोड है ये वाला, तो इसको भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बट इन क्वेश्चन को आप एकदम मतलब नोट कर लीजिए, और आपको इनको मतलब याद भी करना है। कॉपी में इन सबको एक जगह पे नोट कर लो, इनके आंसर लिख लो, और इनको ना मतलब रिकॉल करना शुरू कर लो, याद करना शुरू कर लो। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर किसी को भी ना वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ हमें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हमारी वीडियो में अगर कुछ कमी है तो आप हमें बताओ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि औरों को भी इससे हेल्प मिले। तो हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें या तो मैं आपका इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे इसमें वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स है तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। और आपका टिम्बर का लेक्चर भी ना कुछ टाइम में आपका अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखना है एक बार। तो आशा है वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं हम अपने